स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा या अपरा। आज हम प्लेसेंटा या अपरा को एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में देखेंगे। किस प्रकार से यह इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है और कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि प्लेसेंटा या अपरा या आवल क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भ्रूण मां के गर्भाशय के अंदर रहता है तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच में एक अस्थायी संबंध स्थापित हो जाता है और उसी अस्थायी संबंध वाली संरचना को प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है या उसे आवल कहते हैं। यह एक अस्थायी संरचना होती है और इसका निर्माण यूटेरस व इम्ब्रू की सेल्स के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्भावस्था में गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करने वाली संरचना को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अब कार्य क्या होते हैं? तो प्लेसेंटा का मुख्य रूप से जो कार्य है वो कार्य होता है पोषण, उत्सर्जन तथा श्वसन प्रदान करने का कार्य करना। मुख्य रूप से तीन ही कार्य होते हैं: पोषण, उत्सर्जन और श्वसन में सहायता करना। इसके अलावा भी यह गर्भावस्था में भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़कर भ्रूण को सहारा प्रदान करने का कार्य भी करती है। साथ ही भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ये इसके सामान्य कार्य हो गए। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्यों को हम देखें तो इसके द्वारा मुख्य रूप से 4 हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, प्लेसेंटल एस्ट्रोजेन हार्मोन और चौथा हार्मोन है प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या जिसे HCG हार्मोन भी कहते हैं या CGH हार्मोन भी कहा जाता है। चले इसके कार्यों की बात करें। यह हार्मोन प्रोटीनस प्रकृति का हार्मोन होता है और प्लेसेंटा के सबसे प्रमुख हार्मोन्स में माना जाता है, क्योंकि यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हार्मोन होता है। कार्पस ल्यूटियम के निर्माण तथा विकास पर यह नियंत्रण करने का कार्य करता है। साथ ही यदि मान के चलिए इसका कम श्रावण हो जाए या इसकी अनुपस्थिति हो जाए तो गर्भपात की संभावना भी होती है। एक बात यहाँ पर थोड़ा बताना चाहेंगे कि गर्भधारण की पुष्टि इसी हार्मोन की उपस्थिति के द्वारा पता लगाई जाती है। इस कारण से इसे गर्भाधान परीक्षण हार्मोन भी कहा जाता है। जब प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है तो इस हार्मोन्स की अधिक मात्रा यूरिन के साथ बाहर निकलती रहती है और जब यूरिन टेस्ट किया जाता है, महिलाओं में यूरिन टेस्ट किया जाता है और इस हार्मोन्स की वहां पर उपस्थिति गर्भधारण की पुष्टि करती है। इसी कारण से इस हार्मोन को गर्भाधान परीक्षण हार्मोन भी कहा जाता है। अगर हम दूसरे हार्मोन्स की बात करें तो दूसरा हार्मोन है प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन। प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन जहां भी प्रोटीनस प्रकृति का होता है, प्रोटीनस नेचर का है और इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध बनाने के लिए प्रेरित करना, ब्रेस्ट को मिल्क फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करना, इस हार्मोन का मुख्य रूप से काम होता है। प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन का मुख्य रूप से काम होता है। तीसरे हार्मोन्स की बात करें तो यह है प्लेसेंटल एस्ट्रोजेन हार्मोन। आप लोगों ने एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में ओरी वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो प्लेसेंटल एस्ट्रोजेन हार्मोन है वह ओवेरियन एस्ट्रोजन हार्मोन के समान होता है, इक्वल होता है और उसी के समान कार्य भी करता है। अब उसी की तरह कार्य करता है, इससे मतलब क्या है कि अगर हमने एस्ट्रोजन के कार्यों की बात किए थे तो इसका मुख्य रूप से कार्य होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का को डिटरमाइन करना, निर्धारित करना, साथ ही विभिन्न
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करना एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है। इसके अलावा अन्य और भी कार्य होते हैं। मैं यहाँ पर इसकी चर्चा इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमने यही चर्चा ओरी वाले चैप्टर में, ओरी वाले वीडियो में किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। चौथा हार्मोन जो है वो है प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यह हार्मोन की प्रकृति तथा कार्य ओवेरियन प्रोजेस्टेरॉन के समान होते हैं। ओवेरियन प्रोजेस्टेरॉन के समान होते हैं, अर्थात वह हार्मोन जो कार्य करता है यह हार्मोन के द्वारा भी वही कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो इस पर भी ज्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण हार्मोन होता है वो होता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इस हार्मोन्स को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में प्लेसेंटा और उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में जाना। और अधिक और अन्य मिश्रित ग्रंथियों से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।